नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मुंबई की किला कोर्ट ने 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि आर्यन खान के वकील सतीश मान शिंदे, जिन समीर वानखेड़े की कस्टडी से आर्यन को बचाने के लिए पूरी दोपहर दलीलें देते रहे, फैसला आते ही वो कोर्ट से विनती करने लगे कि जज साहब प्लीज मेरे क्लाइंट आर्यन खान को आज रात समीर वानखेड़े जी के पास ही रहने दिया जाए, हमें उन पर बहुत भरोसा है, वी ट्रस्ट हिम। मतलब उसी एनसीबी के ऑफिस में जहां से बाहर निकालने के लिए शाहरुख खान पानी की तरह पैसा बहा रहे थे और उनके वकील सतीश मान शिंदे दिन रात दलीलें तैयार कर रहे थे। आखिर क्यों ये दोबारा आर्यन खान को उसी एनसीबी के दफ्तर में डालना चाहते थे? तो इसकी वजह है डर, जेल का डर। क्योंकि जब तक आर्यन को जमानत नहीं मिलती है, जुडिशियल कस्टडी के तहत उसको जेल में रहना होगा। अब जमानत की सुनवाई कल सुबह 11 बजे है, यानी पूरी रात आर्यन को तलोजा जेल में रहना पड़ता। लेकिन आर्यन की गिरफ्तारी के पहले दिन से ही शाहरुख खान नहीं चाहते थे कि किसी भी सूरत में उनके बेटे को जेल की हवा खानी पड़े। गिरफ्तारी के बाद यानी 2 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक आर्यन खान एनसीबी ऑफिस में था, जहां रिमांड के दौरान उससे पूछताछ की जा रही थी। आसपास एनसीबी के अधिकारी थे, खाना एनसीबी की मेस से या फिर एनसीबी के जरिए बाहर से मंगवा कर खिलाया जा रहा था। कमरे थे जिसमें एक दफ्तर में होने वाली तमाम सुविधाएं थी। गौरी खान आकर मिल गई। शाहरुख खान का स्टाफ बाहर आराम से आर्यन पर नजर रखे हुए था। लेकिन जेल जेल ही होती है। जेल की रोटी हर किसी के हलक से नहीं उतरती। जेल में हर तरह के कैदी होते हैं, कुछ सजा याफ्ता तो कुछ वो जिनके ट्रायल चल रहे होते हैं। जेल के अंदर जाते ही अच्छों के होश ठिकाने लग जाते हैं। जेल में होने का एहसास ही किसी के लिए भी रोंगटे खड़े करने वाला हो सकता है। और इसीलिए आर्यन के वकील सतीश मान शिंदे जमानत के सारे पेपर तैयार करके भी लाए थे। उनका यह प्लान था कि जैसे ही आर्यन को न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला आएगा, वो तुरंत ही अग्रिम जमानत की अर्जी फाइल कर देंगे और हाथों हाथ आर्यन की जमानत हो जाएगी। लेकिन कोर्ट ने कहा कि वो जमानत की अर्जी पर कल सुबह 11 बजे सुनवाई करेगी। बस यही शाहरुख खान और उनके वकील बेचैन हो गए, क्योंकि न्यायिक हिरासत में भेजे गए आर्यन को अब वहां से तलोजा जेल ले जाना था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि शाहरुख खान एक रात भी अपने बेटे को जेल में नहीं रखना चाहते। इसी के बाद सतीश मान शिंदे ने कोर्ट से अनुरोध किया कि शाम बहुत हो गई है और वैसे भी कोविड-19 की गाइडलाइंस के हिसाब से बिना कोविड टेस्ट के आर्यन को जेल नहीं भेज सकते। अदालत ने भी उनकी ये विनती मानते हुए कहा कि हम एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आज रात के लिए आर्यन खान को एनसीबी ऑफिस में जेल की तरह रख लें, जिसे समीर वानखेड़े ने मान भी लिया। जिस समीर वानखेड़े की टीम को महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक फ्रॉड रेड करने वाला बता रहे थे, जिस समीर वानखेड़े की टीम के ऑपरेशन को शाहरुख खान के फैन फर्जी बता रहे थे, शाहरुख खान उन्हीं समीर वानखेड़े को अपने बेटे के लिए सबसे सुरक्षित मानते हैं। आर्यन के वकील सतीश मान शिंदे, जो आर्यन को जेल ना भेजने के लिए कोविड प्रोटोकॉल और कोविड गाइडलाइंस का हवाला दे रहे थे, उन्होंने एक बार भी सुनवाई के दौरान ये नहीं सोचा कि उनका क्लाइंट जिस क्रूज पर पार्टी करने पहुंचा था, वो भी तो कोरोना गाइडलाइंस और कोविड प्रोटोकॉल के खिलाफ था। तो क्या मुंबई पुलिस को आर्यन खान पर इसका उल्लंघन करने के आरोप में मामला दर्ज करना चाहिए? अब कल जब 11 बजे आर्यन की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी, तो जेल के बजाय इसी एनसीबी ऑफिस से आर्यन अपने घर जाएगा। लेकिन जमानत मिलने का यह मतलब नहीं है कि आर्यन खान इस पूरे केस से बरी हो गया, क्योंकि उस पर जो आरोप लगाए गए हैं उसमें जमानत मिलने का प्रावधान है, इसलिए बेल मिल जाएगी। लेकिन केस आगे चलकर कोई भी मोड़ ले सकता है, क्योंकि आज कोर्ट में एनसीबी ने जो दलीलें दी हैं वो आने वाले दिनों में गंभीर आरोपों के साथ केस में चार्जशीट में शामिल हो सकती हैं। जिस आर्यन खान की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री से लेकर शाहरुख खान के फैन तक एनसीबी की नीयत पर शक जता रहे थे, आर्यन खान की गिरफ्तारी के लिए किए गए ऑपरेशन को फेक बता रहे थे, उसी एनसीबी ने आज अदालत में बता दिया कि कैसे आर्यन खान और उसके बचपन का दोस्त अरबाज मर्चेंट के बयान हो से ही पिछले 4 दिनों में 17 गिरफ्तारियां हुई हैं, और वो भी ड्रग्स के साथ। एनसीबी ने कोर्ट में बताया कि कैसे आर्यन खान ने ही अचित कुमार का नाम बताया था, जिसके बाद एनसीबी ने 6 अक्टूबर को अचित कुमार को गांजे के साथ गिरफ्तार किया।
कोर्ट अचित कुमार को 9 अक्टूबर तक के लिए पुलिस रिमांड पर भेज चुकी है। अब अचित कुमार कौन है? अचित कुमार एक मॉडल है और तंगहाली के दौर में इसने ड्रग तस्करी में कदम रखा, जहां पैसा और कॉन्टैक्ट दोनों मिलते हैं। और कई ऐसे मॉडल्स हैं जो इस तरह से ड्रग्स की गलियों में घुस जाते हैं। एनसीबी के वकील ने कहा कि आर्यन खान ने ही अचित कुमार की जानकारी एनसीबी को दी थी, लेकिन इस पूरी सुनवाई के दौरान एक बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बात हुई। जब आर्यन के वकील सतीश मान शिंदे अपने क्लाइंट की गिरफ्तारी और रिमांड को गलत बता रहे थे, जब वो कह रहे थे कि आर्यन खान क्रूज पर दोस्तों के साथ नहीं गए थे, बल्कि क्रूज के बाहर ही वो दोस्तों से मिले थे और पूरे क्रूज पर सिर्फ इन 8 लोगों को ही क्यों गिरफ्तार किया गया, इस तरह के सवाल उठा रहे थे, तब एनसीबी ने कहा कि इन 8 लोगों का एक साथ होना कोई संयोग नहीं था, इसके पीछे एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। अगर वाकई एनसीबी के पास इसके पुख्ता सबूत हैं तो ये एक बहुत बड़ा आरोप है। जब आर्यन खान के वकील सतीश मान शिंदे ये दलील दे रहे थे कि उनका क्लाइंट यानी आर्यन निर्दोष है, वो तो बस वीवीआईपी गेस्ट के तौर पर वहां पहुंचा था, उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट से वो क्रूज के बाहर ही मिला और ऐसे में उसका अरबाज के पास से मिली ड्रग से कोई लेना देना नहीं है, तब जवाब में एनसीबी के वकील ने जज से कहा कि मैं आपको आर्यन खान के स्टेटमेंट को दिखाना चाहता हूं जो उसने एनसीबी की कस्टडी में दिया है और उसने बताया है कि वो क्रूज तक कैसे पहुंचा। एनसीबी के लिए यह बयान इतना कॉन्फिडेंशियल और अहम था कि एनसीबी के वकील ने कोर्ट में कहा कि मैं इसे सबके सामने नहीं पढ़ सकता, आप इसे खुद पढ़ लीजिए। और इसी के साथ उन्होंने वो स्टेटमेंट जज को दे दिया ताकि कोई और उसे सुन ना सके और देख ना सके। ये वही बयान है जिसके आधार पर उन्होंने अचित कुमार को गिरफ्तार किया था। एनसीबी ने कहा कि कल हमने अचित कुमार को पकड़ा और आज एक विदेशी को भी पकड़ा गया है। और एनसीबी ने यह भी कहा कि हम अदालत का कोई समय बर्बाद नहीं करना चाहते, हमें कस्टडी चाहिए, हम पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए मामले की जांच पूरी प्रक्रिया के साथ करना चाहते हैं, फिर आप खुद समझ जाएंगे कि ये पूरा मामला क्या है। लेकिन आर्यन के एनसीबी को दिए गए बयान में ऐसा क्या था जो एनसीबी के वकील सबके सामने पढ़ नहीं सकते थे, जिसे उन्हें खुद जज को पढ़कर नहीं सुनाना था। उन्होंने जज से कहा कि आप खुद पढ़कर समझ लीजिए कि ये मामला क्या है। वैसे मैं आपको बता दूं कि एनसीबी की कस्टडी में दिए गए बयान और पुलिस कस्टडी में दिए गए बयान से आरोपी अदालत में पलट सकता है, लेकिन एनसीबी की कस्टडी में दिया गया बयान मजिस्ट्रेट को दिए गए बयान की तरह होता है, जिससे अदालत में पलटा नहीं जा सकता। अगर आरोपी ऐसा करता है तो उसे सजा हो सकती है। कोर्ट में पेश करने के बाद एनसीबी ने आर्यन खान समेत सभी 3 आरोपियों यानी आर्यन खान के साथ साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की 11 अक्टूबर तक की रिमांड की मांग की थी और यह दलील दी थी कि कुछ गिरफ्तारियां होने वाली हैं जिनसे इन आरोपियों का आमना सामना करवाकर पूछताछ करनी जरूरी है। हालांकि कोर्ट का यह कहना था कि एनसीबी को जो पता करना था वो पता कर चुकी है, ऐसे में और रिमांड की कोई वजह नहीं बनती और इसी के साथ आर्यन को 11 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब जमानत मिलने के बाद भी ये केस तो चलेगा और एनसीबी को यह साबित करना होगा कि इन पकड़े गए 8 लोगों का ड्रग कनेक्शन क्या था। अगर वो ये साबित कर देती है कि कनेक्शन बड़ा है तो सजा भी बड़ी होगी, लेकिन ये भी अगर वो साबित करती है कि आर्यन समेत इन 7 लोगों ने नशा किया था तो भी कम से कम 6 महीने की सजा हो सकती है। अब एनसीबी के सामने अपने केस को मजबूती से पेश करने की चुनौती है, क्योंकि मामला देश के रसूखदार सुपरस्टार माने जाने वाले शाहरुख खान के बेटे का है, जो दुनिया में हर चीज खरीदने की ताकत रखने का दम अक्सर भरते रहते हैं। यह अलग बात है कि पिछले 5 दिनों में शाहरुख खान को यह जरूर समझ में आ गया होगा कि दुनिया में समीर वानखेड़े जैसे लोग भी हैं जो गलत काम करने वालों को ईमानदारी की ताकत से दबोच सकते हैं और दुनिया की कोई दौलत तब काम नहीं आती। आर्यन का केस अभी चलेगा, सजा होगी या नहीं ये केस की सुनवाई के बाद ही तय होगा, लेकिन आर्यन खान की गिरफ्तारी ने बॉलीवुड के एलीट क्लास और ए लिस्टर सेलिब्रिटीज की औकात बता दी है और यह भी बता दिया है कि पैसों और शोहरत के दम पर अगर कानून से खेलोगे तो कोई समीर वानखेड़े जैसा अधिकारी तुम्हारी रातों की नींद उड़ाने के लिए तैयार बैठा है, क्योंकि आज भी कुछ सरफिरों के लिए ईमानदारी बिकाऊ नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।